जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं। हिमाचल के बच्चे एक तो हद से ज़्यादा भोले होते हैं, सीधे होते हैं। और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई पंजाब और पाकिस्तान तो मिले हुए हैं, लेकिन जो हिमाचल है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं वो एकदम सीधे साधे। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी इस तरीके का सामान आएगा तो वो आएगा बॉर्डर से। तो भाई बॉर्डर पे वहाँ पे 50 किलोमीटर पे तो बीएसएफ खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो बीएसएफ के ऊपर ब्लेम कर रही है। और बीएसएफ किसके अंडर में आती है? वो आती है सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में। अगर हिमाचल में बच्चे इतने ही सीधे होते तो भाई कसौल जैसी जो जगह है उसके बारे में तो भाई पूरी दुनिया जानती है। वहाँ के जो माल हैं, जो नशे हैं वहाँ पे, वो सब तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो भाई जुमला पार्टी की तरफ से नई नई सांसद बनी कंगना रनौत की जिंदगी में कोई भी परेशानी होती है तो वो उठा के पंजाब को ब्लेम कर देती हैं। उनकी जो जनता है मंडी की, उन्होंने उनको एक सांसद बनाया ताकि वो वहां की जो कुछ दिक्कतें हैं उनको कुछ सॉल्व कर सके। लेकिन हाल फिलहाल में अगर उनके इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई वो ये कह रही थी कि भाई मोदी जी ने तो उनको बेवकूफ बना दिया है। असल में मोदी जी ने उनको बेवकूफ बना दिया कि भाई तुम्हें तो बस 60 से 70 दिन ही काम करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है? मोदी जी तो उनको बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन पर आज की डेट में अपनी जनता का काम संभाला नहीं जा रहा है। और इसीलिए तरह तरह की जो ब्लेम है वो पंजाब के ऊपर निकाल लेंगे। अभी हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है पंजाब की तरफ कि भाई बहुत सारे लोगों में आक्रोश खड़ा हो गया है, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के जो बयान है वो नेता एक कैसे दे सकती हैं। मतलब कि ये कि वो ये ब्लेम कर रही हैं कि पंजाब की तरफ से ड्रग्स आ रहे हैं, जो इलीगल सामान है वो सब हिमाचल में भेजे जा रहे हैं, और पंजाब में जो माल आ रहा है वो सब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई पंजाब और पाकिस्तान तो मिले हुए हैं, लेकिन जो हिमाचल है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं वो एकदम सीधे साधे हैं। हिमाचल के जो बच्चे हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में जो बच्चे हैं वो एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। वो अपने घरों में जो है चोरी चकारी कर रहे हैं, गाड़ियाँ चुरा रहे हैं, घर में अपने तोड़फोड़ कर रहे हैं, और नशे के जो आदी हैं वो पूरी तरीके से हो चुके हैं। तो उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि भाई जो ब्लेम है ना वो पंजाब के ऊपर है। और यहीं तक उनका ब्लेम नहीं रुका है, उन्होंने तो पंजाब की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी कमेंट कर दिया है। वो ये कह रही हैं कि भाई पंजाब की जो महिलाएं हैं बहुत सारे गाँव में वो विधवा हो चुकी हैं, वहाँ पे कोई भी मर्द नहीं बचे हैं। मतलब कि ये कि जो सारे जो मर्द हैं वो नशे कर करके मर चुके हैं। हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जल्द ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई पूरे पूरे गांव ऐसे हो चुके हैं जहां पे मर्द हैं ही नहीं। तो इतना बड़ा जो ब्लेम है वो पंजाब के ऊपर कैसे डाल सकती हैं, और हिमाचल को वो एकदम से सही, एकदम साफ सुथरा कैसे दिखा सकती हैं? मैं सबसे पहले ये बता दूं भाई कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी इस तरीके का सामान आएगा तो वो आएगा बॉर्डर से। तो भाई बॉर्डर पे वहाँ पे 50 किलोमीटर पे तो बीएसएफ खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो बीएसएफ के ऊपर ब्लेम कर रही है। और बीएसएफ किसके अंडर में आती है? वो आती है सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में। हिमाचल के बच्चे एक तो हद से ज़्यादा मैं कहूँगी गलिबल होते हैं, भोले होते हैं, सीधे होते हैं। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है, और अगर वो इतनी ही इस चीज़ के ऊपर चिंता करती हैं तो भाई सबसे पहले उनको होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के जो इलीगल सामान है, जो नशे हैं, वो आ कैसे रहे हैं पंजाब में, और पंजाब के बाद हिमाचल में कैसे आ रहे हैं। अगर हिमाचल में आ रहे हैं तो भाई सबसे पहले आप लोगों के जो नेता हैं वो वहाँ से रोक क्यों नहीं पा रहे? अगर इस तरीके की इलीगल हरकतें हो रही हैं तो भाई उनको किसी भी तरीके की कोई भी लॉजिकल बात करनी नहीं है, बस उठा के सीधे सीधे पंजाब के ऊपर ब्लेम कर देना है। मैं ये बता दूं भाई, अगर हिमाचल में बच्चे इतने ही सीधे होते तो भाई कसौल जैसी जो जगह है उसके बारे में तो भाई पूरी दुनिया जानती है। वहाँ के जो माल हैं, जो नशे हैं वहाँ पे, वो सब तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे इसी तरीके के नशे करने आते हैं, क्योंकि उस नशे की वहाँ पे खेती होती है। और पूरा मैं ये बता दूं भाई, कसौल या फिर पार्वती वैली जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो भी होती हैं। और ये सब ऑर्गेनाइज कौन करता है भाई? बता दूं भाई, हिमाचल के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं भाई, वो ही इस तरीके के जो सामान है उनको बेचते हैं, उन्हीं के खेत हैं, और वही इस चीज को सप्लाई करवाते हैं। और मैं ये बता दूं, वहाँ के जो लोग हैं वो और स्टेट्स में जा जाके भी अपने जो माल हैं उनको बेचते हैं। अगर उन्हें ये चीज़ नहीं पता है तो भाई उनके बगल में ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुल्लू, मंडी से जस्ट अगला ही है कुल्लू, और कुल्लू में ही पड़ती है पार्वती वैली जहाँ पे कसौल। कसौल के बारे में पूरी दुनिया में यही फेमस है कि वहाँ पे सबसे बढ़िया जो नशे हैं वो मिलते हैं। भांग की जो सप्लाई है वो वहीं से होती है, वहाँ पे खेती करी जाती है दुनिया की बेस्ट इस तरीके के। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने बगल में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऊपर रेड डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं ऐसा तो लग नहीं रहा कि वो सीधे साधे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई वही सिंडिकेट के मालिक हैं या फिर वही
माफिया हैं। असल में भाई हिमाचल में बहुत बड़े जो माफिया हैं वो ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे नशे और इन सबसे जो पार्टीज है वो हमेशा से चलती चली आई है। लेकिन मैडम जी की जो जीके है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उन्हें उठा के सीधे सीधे पंजाब के ऊपर ब्लेम कर देना है। मैडम जी को सबसे पहले ये चीज समझनी चाहिए कि भाई उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वही इस तरीके के जो धंधे हैं वो हिमाचल में करवाते हैं, वही बिकवा रहे हैं। तो हिमाचल के बच्चों को एकदम सीधा साधा समझ लेना और पंजाब के बच्चों को ऊपर ब्लेम डाल देना कि वहां की महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं, भाई ये पूरी तरीके से गलत है। और अभी हाल फिलहाल में उनके जो नेताजी हैं जिनकी वजह से उनको सांसद बना दिया गया है 50-60 दिन के काम करने के लिए, वो खुद तो भाई दुनिया में बाहर घूमते रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है उनके बाहर घूमने का जो कारण है वो ये है कि इस टाइम कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा की वजह से पूरा दिल्ली परेशान है, यूपी परेशान है, ये सारे एरिया परेशान है। इसीलिए मोदी जी विदेश जा चुके हैं। और विदेश जाने के बाद उनकी जिस तरीके से यूके के पीएम के संग जो वीडियोस जो वायरल हो रही है ना भाई, वो हंसते हंसते पागल हो जाओगे, क्योंकि वो जबरदस्ती उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गले मिलने, जबकि वहां के जो पीएम है वो उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। I appreciate that. Let's do a handshake on the steps here. साथ में उन्होंने अपने पेड जो फैंस हैं वो भी खड़े कर दिए, क्योंकि आपको मालूम है भाई मोदी जी बिना अपने जो भक्तों के सपोर्ट के वो कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। जैसे इंडिया में आता था कि भाई जनता एकदम फालतू है, जाके खड़ी हो जाती है, जो भक्त जनता है वो उनके नारे लगाती है। लेकिन भाई लंदन में तो कोई फ्री नहीं होता, लंदन में तो पैसे दे के बुलाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं आ गई हैं जो कि उनको लिविंग गॉड की उपाधि दे रही हैं। मतलब कि एक महिला तो ये तक कह रही है कि भाई वो उनके भगवान है और उन्होंने अवतार लिया है और वो प्रकट हुए हैं, नॉर्मल बायोलॉजिकल इंसान की तरीके से नहीं आए हैं। मतलब वो उनके लिए भगवान है और वो अपने मंदिर में उनकी पूजा तक करती हैं। रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल सकते। हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ। नमस्कार किया जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ मैं, कृतज्ञ हूँ मेरी माँ धरती माँ के। तो भाई भक्तों के ऊपर जो इस तरीके के मीम्स है वो जगह जगह वायरल हो रहे हैं। मोदी जी की जो है जम के मजाक उड़ाई जा रही है, चाहे इंडिया की मीडिया में हो चाहे फॉरेन की मीडिया में। लेकिन मोदी जी दिल्ली को छोड़ के जिस तरीके से वर्ल्ड टूर पर निकल गए हैं भाई, देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो कुछ ना कुछ सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत जैसे जो अपने सांसद हैं फालतू के, उनको बना के छोड़ गए हैं कि भाई ये अपना जो काम धाम है ये संभालती रहे। साथ में कंगना आंटी को अपने बारे में भी बताना चाहिए कि वो किस तरीके से पास्ट में ड्रग एडिक्ट थी। मैं बता दूं भाई, अगर आप उनके पुरानी वीडियोस देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो भी इस तरीके के धंधों में फंसी हुई थी। और इस चीज को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि वो एक टाइम पे मुंबई में यही काम कर रही थी, यानी वो एडिक्ट बन चुकी थी और उन्हें इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है। सही हुआ, जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि सारा जो ब्लेम है उन्हें कहीं ना कहीं डालना है, बॉलीवुड वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया है। अब भाई बॉलीवुड में तो उनको दोबारा से एंट्री मिलने नहीं वाली। साथ में मोदी जी ने भी उनको बेवकूफ़ बना दिया कि भाई आपको 60-70 दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे काम करना पड़ता है पूरे टाइम। वो सोच रही थी कि भाई महारानी की तरीके से जिंदगी अपनी गुजारेंगी और मौज मस्ती चलती रहेगी। और कंगना आंटी अपने टाइम में भी बहुत पहुंची हुई चीज रही है, वो तो खुद ये चीज कह चुकी है कि भाई वो 20 साल से पहले ही ये सारे जो कुकर्म है वो कर चुकी हैं। उन्होंने तो बीफ तक खाया, वो ये सारी बातें भी बोल चुकी हैं। लेकिन आज की डेट में वो सती सावित्री बन चुकी हैं, क्योंकि आज की डेट में उन्होंने जुमला पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जुमला पार्टी को जो भी इंसान ज्वाइन कर लेता है ना, वो एकदम परमात्मा या फिर मैं कहूँ स्वर्ग का इंसान लगने लग जाता है, क्योंकि उसके सारे जो पाप हैं, जो केसेस हैं, वो सब धुल जाते हैं। उसके बाद वो नई शुरुआत करता है और नई तरीके से 2 नंबर की कमाई करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ कांवड़ यात्रा जिस तरीके से चल रही है, मतलब कि भाई उसमें जो अश्लील नाच है वो फेमस हो रहा है। मतलब कि ये भाई कांवड़ यात्रा या फिर धर्म के नाम पर जिस तरीके से जो अश्लील नाच गाने हैं, या फिर मैं ये बताऊं कि भाई लड़कियों को नचाने के जो काम है वो देखे जा रहे हैं। भाई धर्म को जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं ये कांवड़ वाले, उससे ज्यादा बदनाम किसी ने भी नहीं किया होगा। क्या किसी आपने और धर्म में इस तरीके की चीज देखी है कि भाई नंगा नाच चल रहा है या फिर जो लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है? आपको देखने के बाद पता पड़ेगा कि भाई कांवड़ यात्रा में जो रथ निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर नाच गाने नहीं चल रहे हैं, जो लड़कियां हैं उनसे डांस वगैरह करवाए जा रहे हैं, और जो भक्त हैं या फिर मैं ये बता दूं झूठे वाले जो कांवड़ यात्री हैं वो वहां पे नाच गाने कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मतलब फुल ऑल जो इंजॉय है वो चल रहा है। साथ में उसमें नशे पत्ते जो हैं वो भी जोरों पे चल रहे हैं, शराबें चल रही हैं, भांग चल रही है, लोग खुलेआम इस तरीके से चीजों का सेवन कर रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो भाई कांवड़ वालों के पैर दबा रही है। पुलिस तो इस टाइम पे कुछ भी
नहीं कर सकती। भाई मेरे हिसाब से जब कांवड़ वालों का इतना ज़्यादा आतंक है, इनको नाच गाने और मौज मस्ती के लिए रोड ब्लॉक करनी है, तो इस हिसाब से तो पूरे देश को ही बंद कर देना चाहिए 15 से 20 दिन। लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है भाई। धर्म को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी है, स्पेशली हिंदू धर्म में जो भक्त हैं, और उसके बाद ये कांवड़ यात्री जिस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस तरीके की जो हरकतें हैं मेरे हिसाब से भाई प्रशासन को इन पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। जो भी सही तरीके से अपनी जो यात्रा है, जो भोलेनाथ के जो भक्त हैं, जो सही जो भक्त हैं, उनको अपना जो काम है वो करने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनकी वजह से जो बाकी के जो लोग हैं वो भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। आप लोग की क्या राय है इस चीज के बारे में? आप लोग कैसे सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।